विश्व बैंक ने भारत के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए कितने प्रतिशत कितने मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक ने भारत के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है? तो 7 का आंसर क्या है? सी। तो कितनी है? 250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बना है? इसे पूछा गया जो। तो 8 का आंसर क्या है? 8 का आंसर है बी। तो कौन सा बना है? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी का क्या नाम है? जयपुर, जिसे क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। और जो ये क्या है? ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है। अगर इसमें बात करें उड़ीसा की राजधानी का नाम भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की रायपुर। क्या है? रायपुर। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की है? तो वो कौन सा देश है? 9 का है सी। किसके साथ? यूके के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें पूछा गया है हाल ही में केंद्र का पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग किस बैंक के साथ साझेदारी करेगा? जो केंद्र का पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण है वो किस बैंक के साथ साझेदारी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 10 का बी। तो किसके साथ करेगा? एसबीआई। एसबीआई होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी स्टेट बैंक की 1955 में। पहले इसका क्या नाम था? पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है क्या पूछा गया इसमें? किस देश की जो एथलीट सिडनी मैकलॉगलिन ने 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो किसने तोड़ा है? 11 का आंसर क्या है? सी। तो किसने तोड़ा है? अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया हाल ही में किस राज्य की मोबस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन है तो किस राज्य ने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका है बी। तो किस राज्य ने किया है? उड़ीसा ने। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। क्या है उड़ीसा की राजधानी? भुवनेश्वर। और हरियाणा की राजधानी का क्या नाम है? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। और बिहार की राजधानी का क्या नाम है? पटना। 13 इससे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया हाल ही में किसने ब्लिंकिट के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो किसने की है? 13 का आंसर क्या है? 13 का सी। किसने किया? जोमेटो ने। तो इसका आंसर है सी। नंबर नेक्स्ट इसमें पूछा गया हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है? तो सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? तो 14 का आंसर क्या है? 14 का है सी। तो किस राज्य के ने जो है शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है? दिल्ली ने। नंबर नेक्स्ट इसमें पूछा गया है हाल ही में किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या? तो किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? 15 का आंसर है बी। तो किसने किया है? सीबीएसई ने। पर 16 से पूछा गया हाल ही में किस देश की गणितज्ञ मैरिना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? तो किस देश की गणितज्ञ मैरिना वियाजोवस्का ने फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। किसकी है? यूक्रेन की। नंबर नेक्स्ट इससे पूछा गया हाल ही में विश्व जुनून दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जुनून दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी। कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को विश्व जुनून दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें पूछा गया हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कहाँ शामिल किया है? तो इसका आंसर है सी। तो कहाँ पर क्या है? विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें पूछा गया हाल ही में इंडियन बैंक ने मोबाइल फ़ोन वितरण के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो किसने इंडियन बैंक ने मोबाइल फ़ोन वितरण के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। तो किसके साथ क्या है? हरियाणा की सरकार के साथ। नेक्स्ट
इसमें पूछा गया है हाल ही में भारत और किस देश ने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना पर समझौता किया है। जो भारत और किस देश ने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना पर समझौता किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी। तो किसके साथ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, आर्मीनिया के साथ। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है हाल ही में जारी इसमें पूछा गया है जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसकी रिपोर्ट के अनुसार अफोर्डेबल टैलेंट में कौन सा एशिया में शीर्ष पर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। तो कौन सा राज्य रहा है? केरल। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया हाल ही में किसने स्वायत्त थाइन का उद्घाटन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 22 का? सी। किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा गया हाल ही में खबरों में रहा क्वेश्चन नंबर लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या, अभी एक बार और बता देती हूँ। इसे पूछा गया है जो हाल ही में खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन है किसके संरक्षण से संबंधित है। तो किसके संरक्षण से संबंधित है लिस्बन डिक्लेरेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है बी। तो किससे संबंधित? महासागर से। नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा गया हाल ही में किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है। तो किस महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? इसका आंसर है सी। तो किसके? उड़ीसा राज्य की। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ये मैं एक बार बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त जो प्रशासक होते हैं उनकी जो समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी। तो किसे किया गया? रंजीत बजाज को। नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा गया हाल ही में EN सुधीर का निधन हुआ है। EN सुधीर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है सी। तो वे थे फुटबॉलर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा गया हाल ही में आई वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुण्य चक्रण में कौन सा शीर्ष पर रहा है। मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि जो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया है जो हाल ही में आई वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुण्य चक्रण में कौन सा शीर्ष पर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी। तो कौन सा रहा है? चीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा गया हाल ही में गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक को किसके द्वारा संपादित किया गया है। जो गांधी और चंपारण सत्याग्रह है सेलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक को किसके द्वारा संपादित किया गया। तो इसका आंसर क्या है? बी। तो किसके द्वारा किया गया है? सुरंजन दास द्वारा। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा है। तो स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? नेक्स्ट, इसमें पूछा गया हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा है। तो 29 का आंसर क्या है? 29 का है। तो कौन सा रहा है? गुजरात। नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है। इसका आंसर क्या है? 30 का बी। तो कौन सा रहा है? उड़ीसा।